हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का PW IIT जैम CSNET यूट्यूब चैनल पर। आई एम योर फैकल्टी यश कुमार सर। तो भाई IIT जैम एग्जाम तो हो गया था, उसके बाद हमारी जो मेन जर्नी फोकस था CUT PG पे। अब सर CUT PG एग्जाम भी हो गया। अब उसके बाद क्या, व्हाट आफ्टर CUT PG एग्जाम? मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के मन में अभी यही है कि सर क्या करें, रिजल्ट आए जब तक हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे होगा रिजल्ट। मतलब थोड़ा सा थ्रिल भी रहता है, एक्साइटमेंट भी होती है, और कुछ बच्चे थोड़ा सा टेंशन में भी होते हैं कि मार्क्स कितने आएंगे, क्या होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे अप्लाई करेंगे, कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे। इस समय एस्पिरेंट के माइंड में ना बहुत सारे सवाल रहते हैं, जो आप लोगों ने बाकी हमारी वीडियोस है उस पर आप जो कमेंट कर रहे थे, तो उसी को देख के हम लोग अभी आपकी नेक्स्ट 3-4 वीक्स की जो प्रॉपर जो जर्नी है उस पर थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। एंड एज द टाइटल सेज CUT PG 2025 एग्जाम, व्हाट आफ्टर दैट। एग्जाम तो हो गया, अब उसके बाद क्या क्या करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इट हम प्रॉपर तरीके से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो आफ्टर IIT जैम एग्जाम सबसे पहली जो हमारे पास एक कहते ना कि टारगेट था कि सर उसके बाद जस्ट हमको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है CUT PG में। हमारे चैनल पे भी जस्ट आफ्टर IIT जैम एग्जाम हम लोग एकदम आप लोगों के साथ वीडियोस, लेक्चर्स, हमारे जो क्लासेस प्रॉपर तरीके से CUT PG एग्जाम पर फोकस थी। ठीक है, चाहे हमारे YT की लाइव लेक्चर्स हो या फिर हमारे पेड लेक्चर्स, हमारे सब कुछ हम लोग CUT PG पे हमारा प्रॉपर एक कहते हैं कि टारगेट हमारा ओरिएंटेड चल रही थी सीरीज। नाउ सिंस एग्जाम इज ओवर, काफी बच्चों का बहुत अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं, काफी कुछ मीडियम स्कोर में, तो काफी टेंशन का माहौल है, राइट। तो सबसे पहली चीज हम लोग अभी आ चुके हैं इस वाले स्टेप पे कि एग्जाम तो डन, राइट। तो भाई एग्जाम तो हमारा हो चुका है प्रॉपर तरीके से, अच्छा गया, कम अच्छा गया, जैसा भी है एग्जाम तो हो गया। तो सबसे पहली बात, एक तो टेंशन तो कम हुई, सर एग्जाम हो गया, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं थी वो चीज तो हो गई। अब जो आने वाले 2-3 हफ्ते भाई ये हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। रीजन, अभी तक तो था, प्रिपरेशन थी, एग्जाम हुआ, हमने अपना बेस्ट दिया। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज ऑल अबाउट हाउ स्मार्ट एस्पिरेंट यू आर। अगर आपका एडमिशन हो जाता है, तो जो कि ऑब्वियस सी बात है, मेहनत करी तो एडमिशन तो होगा ही, बट इन केस आप कहीं सेलेक्ट हो जाते हो एंड डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर पूरे नहीं है, तो देन आपका एडमिशन वहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो जो दुख होता है ना, वो बच्चे को बहुत ज्यादा, कहते हैं कि सर इतनी मेहनत करी, सब कुछ किया, मैंने अपना बेस्ट दिया, एडमिशन भी हो गया, सेलेक्ट भी हो गया मैं, बट एडमिशन नहीं मिल पाया बिकॉज डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। तो वो होता है कि कितने आप, जब आपके पास टाइम था, आपने उसका टाइम का कितने प्रॉपर तरीके से उसको यूज में लिया, एंड कितने स्मार्ट आप एस्पिरेंट हो। ठीक है, तो एग्जाम डन, आई होप वी ऑल आर एट दिस स्टेज राइट नाउ कि भाई एग्जाम हमारा हो चुका है। अब एग्जाम होने के बाद जो सेकेंड स्टेज आती है वो एग्जाम कंडक्टिंग जो एजेंसी है उनकी होती है कि भाई आपको आंसर की दे विल प्रोवाइड। इसमें हमको टेंशन नहीं लेनी। स्टेज नंबर 2 पे अभी हम लोग आंसर की, राइट। तो इसमें ये हमारे कंट्रोल में नहीं है भाई, आंसर की कब आएगी, जब वो तो भाई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जाने, ऑर्गेनाइजिंग जो भी टीम है वो जानेगी भाई आंसर की उनको कब देनी है। तो आंसर की 2 स्टेज में आती है, पहली प्रोविजनल, और प्रोविजनल का मतलब जो फ्यूचर में चेंज हो सकती है एज अ नेम सजेस्ट। दूसरी फाइनल आंसर की। तो पहली एक आंसर की आपके पास आएगी प्रोविजनल, जिसमें देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि कोई आंसर गलत हो, गलत ऑप्शन मार्क हो, आपको ऑप्शन मिलेगा करेक्ट करने का। एज अ नेम सजेस्ट, प्रोविजनल आंसर की मतलब वेरिएशन पॉसिबल है उसके पास। ठीक है, प्रोविजनल आंसर की आ गई, देन उसके बाद दे विल कम अप विद फाइनल आंसर की। तो दिस प्रोसेस इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल, हमारा कुछ इसमें भी कंट्रोल नहीं है। वी ऑल कैन वेट ओनली कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कब आंसर की निकालती है, वो उनके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। फाइनल आंसर की भी हमारे हाथ में नहीं है, आंसर की आएगी, हम अपने मार्क्स को, स्कोर को देख लेंगे। इसके बाद हमारे हाथ में आएगी चीज रिजल्ट। फाइनल आंसर की के आने के एक्सपेक्टेड होता है 2-4 दिन में रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, लास्ट ईयर आप लोगों का रिजल्ट आया था समवेयर अराउंड 13th of April, 12th of April, राइट। लास्ट ईयर 12 अप्रैल के अराउंड रिजल्ट आ गया था। तो इस बार संभावना है कि 2nd to 3rd वीक के बीच में हमारा रिजल्ट आ सकता है, 2nd to 3rd वीक ऑफ अप्रैल। तो आई कैन से लाइक 2nd to 3rd वीक ऑफ अप्रैल। सर एग्जैक्ट कब आएगा भाई, ये तो एज आई सेड इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, ये तो एग्जामिनेशन जो कमेटी है वो जाने, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है।
हमारे हाथ में क्या क्या है जो एक स्मार्ट एस्पिरेंट को ध्यान में रखनी चाहिए, वो आता है फोर्थ स्टेज से। फर्स्ट स्टेज हमारे हाथ में जो चीज थी, हमने अपना बेस्ट दिया, वी गेव आवर बेस्ट, वी डिड आवर बेस्ट, नाउ लेट अस सी रिजल्ट क्या आता है। आप लोगों का रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आने के बाद आपके माइंड में आएगा कि व्हाट टू डू विद दिस स्कोर, आपको एक स्कोर मिल जाएगा। उसके बाद आपके माइंड में होगा सर क्या करें, कहां अप्लाई करें। तो सबसे पहले आपके पास ऑब्वियसली एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज होगी जिसमें एडमिशन सीयूटी पीजी के द्वारा हो रहा होगा। आपका डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपके पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस होंगे, राइट। उसमें ऑब्वियसली बात है विद रिस्पेक्ट टू द रैंकिंग, जैसे भी आपने उसको एक रेट कर रखा होगा। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, डीटीयू, तो देयर आर सेवरल यूनिवर्सिटी जिसको आपने एक प्रॉपर रेटिंग में डाल रखा होगा कि ये ना मिले तो ये ना मिले तो ये, ठीक है। तो ऐसे आपके पास एक सभी यूनिवर्सिटीज के रिस्पेक्टिवली पोर्टल ओपन होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सबके पास एक डेडलाइन होगी अप्लाई करने की, एक फीस होगी अप्लाई करने की। तो वो सब आपको एक हर यूनिवर्सिटी, जो भी आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है, जो भी यूनिवर्सिटी आपके स्कोर पे आपको मिल रही है, उस सब के आपको यूनिवर्सिटी का पोर्टल खोलना है। कॉलेज की वेबसाइट खोल के पोर्टल ओपन हो जाएंगे, उसमें आप उनको फॉर्म आपको फिल करना है। कैसे फिल करेंगे सर? एग्जैक्टली जैसे अपना IIT जैम का आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया था, एग्जैक्टली जैसे आपने अपना CUT का एग्जाम फिल फॉर्म किया था, या जैसे आप CCMN काउंसिलिंग, IIT जैम, JO APS सारे पोर्टल में जैसे आप फिल कर रहे हो वैसे ही सेम होगा, ठीक है ना। इसकी टेंशन नहीं लेनी कि कैसे होगा, आपको प्रॉपर तरीके से पोर्टल खुलेगा, आपको उसमें अप्लाई करना है। अपना जो भी आपका CUT PG का स्कोर है, आपको स्कोर को अप्लाई वहां पे पुट कर देना है, ठीक है। एक टेंटेटिव आइडिया लग जाता है कि भाई इतने मार्क्स पे ये यूनिवर्सिटी तो हमारी सेफ है, इसमें तो हमको एडमिशन पक्का मिल जाएगा। बट एक हमारी ड्रीम कॉलेज होता है कि सर मिल तो जाएगा, ये तो हमारा सेफ जोन है, बट हमको चाहिए वो यूनिवर्सिटी, तो उसको भी उसमें भी अप्लाई करना, ठीक है। ऐसा मत करना कि ये तो पक्का नहीं मिलेगी सर, ठीक है। तो ये अपने आप से आप लोग आंसर मत करना, या किसी की सुनी हुई बातों में मत आना। जो आपके लिए सेफ है उसको तो पहले तो भाई पक्की कर लो। कहते हैं जब बारिश आती है तो हम सर छुपाने के लिए जगह ढूंढते हैं ताकि भीगे ना। ऐसे तो नहीं है कि आपको बिल्कुल 5 स्टार होटल के छज्जे के नीचे खड़ा होना है, ऑब्वियसली नॉट। हमको कोई भी जगह चल जाएगी जहां पे सर छुपाना है। तो पहले तो आपको सर छुपाना है। मैथ MSc में एडमिशन लेना है तो आपको एडमिशन कहीं ना कहीं अपनी सीट पक्की कर लेनी है। देन कम्स एक भाई अच्छी जगह, फेवरेट जगह पे आपको एडमिशन मिल जाए, ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो उसके लिए आप कुछ हैंडफुल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस घर के से कितना दूर है, हर पैरामीटर के अकॉर्डिंग आप कुछ सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, जिसमें आपको एडमिशन लेना है। फिर उन सब में अप्लाई कर देना। तो स्टेज नंबर 4 इज अप्लाइंग टू कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। अच्छा, ये गलती मत करना कि कोई बच्चा अप्लाई करना ही ना भूल जाए। सर मेरे तो बड़े अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जो कॉलेज मिलेगा, जो यूनिवर्सिटी होगी, दे विल फॉर श्योर मुझे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है, बट बच्चा अप्लाई करना ही भूल गया। सर ये कॉलेज तो मैं अप्लाई करना ही भूल गया सर, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो अप्लाई करना भूल गया सर मैं, अब क्या करूं? तो ऐसे बच्चे कृपया करके ध्यान देना, नो मैटर आपका कैसा भी स्कोर आए, जो भी आपका स्कोर आएगा, मेक श्योर आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई जरूर करना। हर जिस भी कॉलेज में आपका मन एडमिशन लेने का, अप्लाई जरूर करना। यह गलती ना करें कि आप जल्दीबाजी में अप्लाई करना ही भूल जाओ। तो 4th स्टेज कंप्लीट हो गया। 5th में आता है सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, जो अभी आपको इसी इंटरमीडिएट जिस कहते हैं ना कि ये 1st to 4 के बीच का जो टाइम है अभी आपके पास, क्योंकि रिजल्ट कब एक्सपेक्टेड है? 2nd to 3rd वीक ऑफ अप्रैल। तो नाउ आराम से देखा जाए पूरे के पूरे 2 हफ्ते तो आपके पास है ही है भाई। डॉक्यूमेंटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या चाहिए आपको? जो सबके पास होता है वो तो मैं लिख देता हूं। 10th का सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली बात है, आप यहां तक आए तो 10th का तो होगा ही आपके पास। सर्टिफिकेट, मार्कशीट, वॉट एवर यू हैव, यू नीड इट, ओरिजिनल, फोटोकॉपी, सब कुछ होना चाहिए। 12th का आपके पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ओके। 10th हो गया, 12th हो गया, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब तो आपके पास ऑब्वियसली बात है, होनी चाहिए। 3rd आता है यूजी, आपने जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो भी कर रहे हो आप, BA, BSc, उसके आपके पास अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो ऑब्वियसली आपके पास मार्कशीट होगी, डिग्री होगी। कुछ लोगों को डिग्री लेट मिलती है तो एटलीस्ट यू विल बी हैविंग अ मार्कशीट, राइट।
अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, तो नो इश्यूज, अंडरटेकिंग तक फॉर्म होगा आपके पास. सो यू विल, एवरीवन विल बी हैविंग समथिंग फॉर रिलेटेड टू यूजी, राइट. इफ डिग्री इज फिनिश, कंप्लीट हो चुकी है, तो आपके पास मार्कशीट होगी. रिजल्ट अवेटेड है, तो उसके लिए भी आपके पास एक अंडरटेकिंग फॉर्म होगा. ठीक है, तो इसकी आपके पास मार्कशीट ये सब होना चाहिए. ठीक है, अब आता है एक और चीज जो अभी आपको करना चाहिए. अगर सब कुछ पूरा हो चुका है तो आपके पास कॉलेज से आपको चाहिए होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट. मतलब ये कुछ चीजें हैं जो आपको रिक्वायरमेंट होती है. माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस आपसे मांगेंगे. माइग्रेशन सर्टिफिकेट, भाई आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज एक आपको सर्टिफिकेट से देता है, हमारे यहाँ इतने बच्चे पास हुए, तो एक उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी बोल सकते हो आप. एक होता है भाई करेक्टर सर्टिफिकेट आपका. जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में काफी बच्चे होते हैं तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा ना टाइम लगता है इसको बनाने में. तो आप लोग समय रहते अगर इन चीजों के लिए अप्लाई कर देते हो तो इट इज मच मच बेटर, पहले आपके पास हो जाएगा. करेक्टर सर्टिफिकेट इज कैसा आपका बिहेवियर था कॉलेजेस में, मतलब विद योर टीचर्स, फैकल्टीज, को स्टूडेंट्स. तो ये सब चीजों के लिए आपके पास होना चाहिए. करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया. ये सब तो एक जनरल चीज है जो हर एक बच्चे को चाहिए ही होगा. अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो अगर मैं जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की एंड ओबीसी वाले बच्चों की बात करता हूं, एंड इन ओबीसी यू नो एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर. ओके, ऑब्वियसली बात है अगर आप क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हो तो देन आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा. तो अगर आप इन दोनों में बिलोंग करते हो तो मेक श्योर यू हैव अपडेटेड योर कास्ट सर्टिफिकेट. लाइक फॉर इन दिस अंडर दिस कैटेगरी यू मस्ट बी हैविंग योर कास्ट सर्टिफिकेट. ओबीसी अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए. सर कास्ट सर्टिफिकेट तो बना हुआ है, पहले हमने बना लिया था. नहीं, नया सेशन शुरू हो चुका है. सिंस यू ऑन लो 1 अप्रैल हो चुकी है, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनना चाहिए इस करंट फाइनेंशियल ईयर का जो अब आपका स्टार्ट हो रहा है. सारे यूनिवर्सिटी, सारी आईआईटी, हर जगह अब आपके करंट वाला चलने वाला है. अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ दे आर गोइंग टू आस्क यू, क्योंकि आपको पता है यहां पे एक इनकम से रिलेटेड कोई चीज होती है, मतलब उसके रिगार्डिंग आपका क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर बनता है. तो इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट में आपके पास इसमें जो बनता है तो आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर का बनना चाहिए, एंड इधर आपको एक इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है. ओके, सिमिलरली ओवर हेयर ईडब्ल्यूएस में भी आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एंड ईडब्ल्यूएस आपका सर्टिफिकेट चाहिए होगा अपना. इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो आपके सर्टिफिकेट है आपको अपने दोनों के दोनों सर्टिफिकेट विद द न्यू कमिंग जो करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको चाहिए होंगे. अपडेटेड वाले चाहिए होंगे, 1 अप्रैल के बाद के बने हुए होने चाहिए. राइट, जो SC ST कैंडिडेट्स है उनको तो दिक्कत नहीं है, बिकॉज एक बार आपका कास्ट का सर्टिफिकेट बनता है तो वो तो पहले का भी चल जाएगा. बट सिंस यू ऑन लो, इन दोनों में तो वेरिएशन होता है, तो ये तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर का चाहिए होगा. तो ये काफी बच्चे जो है ना कुछ गलती कर देते हैं. अच्छा हाँ, एंड वन मोर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट. ओके, ये तो हर स्टूडेंट्स के लिए होता है. कुछ बच्चे होता है कि सर सर्टिफिकेट नहीं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. तो नाउ यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, 2-3 हफ्ते है, आपको जो भी सर्टिफिकेट चाहिए यू ऑन लो. ऑफिसेज है आपके पास, गवर्नमेंट ऑफिसेज है, तहसीलदार ऑफिस, पटवारी ऑफिस, आपको हर जगह पता है जहां पे ये ऑफिस बनते हैं. ठीक है, जहां पे ऑफिसेज में ये सर्टिफिकेट बनते हैं, तो वहां पे आप जाइए. 2-3 हफ्ते आपके पास है. गेट योर सर्टिफिकेट्स, रिन्यू करवाओ उनको, फ्रेशली बनवाओ, दोबारा से बनवाओ विद द डेट आफ्टर 1 अप्रैल. ऑब्वियसली 1 अप्रैल तो हो चुका है, तो उसकी नई डेट का बनवाओ, ताकि आपको एग्जामिनेशन जब फिल करने के टाइम आए तब आपके पास कुछ ऐसा ना हो जाए कि सर हमारे पास तो ये सर्टिफिकेट ही नहीं है. तो याद रखना भाई, बड़ा हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आजकल, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं. अगर आपको अपने ड्रीम कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है एंड आप लोग वहां पे टाइम नहीं मांग सकते कि मुझे कुछ दिन दे दो, मैं सर्टिफिकेट बनवा लेता हूं, बनवा लेती हूं, ऐसा नहीं होगा. यू मिस अनदर वन विल हिट, ऐसी बात है भाई. अगर आपने अपनी सीट ग्रैब नहीं करी देन फॉर श्योर कोई दूसरा बच्चा उसी समय सारे सर्टिफिकेट के साथ तैयार हो जाएगा. तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटी, कोई भी चांस को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है. सभी डॉक्यूमेंट्स का भी आपके पास 2-3 हफ्ते है, प्रॉपर तरीके से एक एक डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट करो, टिक करते करते एक एक चीज का फोल्डर बनाओ, हैविंग फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल बोथ. ओके, एक बार आप डॉक्यूमेंटेशन से आप फ्री हो जाओगे, ये सब चीजें आपके कंट्रोल में है.
एक स्मार्ट एस्पिरेंट को इस टाइम इन चीजों पे वर्क करना चाहिए, बिकॉज न्यू फाइनेंशियल ईयर हैज बीन स्टार्टेड। तो आपको एक स्मार्ट बच्चे को ये चीजें जो हमारे कंट्रोल में है इस पे टाइम बाद में वेस्ट ना हो, इसलिए अभी जो फ्री टाइम है उस पे आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना भाई। सो ये कुछ चीजें जो है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि व्हाट टू डू आफ्टर सीयूटी पीजी एग्जाम। आई रियली होप यू ऑल गेट एडमिशन इन योर ड्रीम कॉलेज यूनिवर्सिटी। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। दिस जर्नी हैज बीन अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे रोलर कोस्टर राइड की तरह, बट कहते हैं ना कि मजा भी रोलर कोस्टर में है, एंड आपको जो मजा भी मिलेगा अपने ड्रीम कॉलेज में जब आप जाओगे, फॉर श्योर योर जर्नी इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग जर्नी। हायर मैथमेटिक्स में या जो भी आपकी फील्ड में आप कदम रखने वाले हो, जर्नी को स्मूथ रखने के लिए मेक श्योर प्रॉपर तरीके से आप अप टू डेट रहो, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, आप टेलीग्राम ग्रुप को मेरे ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन या रिगार्डिंग एनी अदर जनरल, आपको कोई भी डाउट है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके यू कैन आस्क पर्सनली कि सर मेरा ये इशू है, ये डाउट है। थैंक यू सो मच गाइस। विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। टेक केयर।